दोस्तों, कहा जाता है कि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम लोगों की बातों को किस प्रकार लेते हैं, या यूं कहें कि हम उनकी बातों का खुद पर असर होने देते हैं या नहीं। इसका कंट्रोल हमारे हाथ में ही है। जी हाँ, ये बात तो सच है। तो आइए जानते हैं इसे एक छोटी सी कहानी के जरिए। ये कहानी है एक जैन मास्टर की, जो सुबह अपने शिष्य के साथ टहलने जा रहे थे। ये जैन मास्टर बहुत प्रसिद्ध थे और दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इनके पास आया करते थे। लेकिन जिस सुबह वे जा रहे थे, एक आदमी आया और जैन मास्टर को भला बुरा कहने लगा। जी हाँ, वो जैन मास्टर का विरोधी था और यहाँ तक कि वह उनसे गालियाँ भी देने लगा। लेकिन जैन मास्टर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर अपनी राह पर चलते रहे। जैन मास्टर पर कोई असर न होते हुए देख वह आदमी और भड़क गया और वे उनके पूर्वज तक को गाली देने लगा। लेकिन इस बात पर भी जैन मास्टर चुप रहे और मुस्कुराते हुए अपने मार्ग पर चलते रहे। कुछ देर बाद जैन मास्टर के कोई भी प्रतिक्रिया ना देने पर वह आदमी शर्मिंदा होकर उनके रास्ते से हट गया। तभी शिष्य ने पूछा, गुरुजी, वो इंसान आपको इतना अपमानित कर रहा था, यहाँ तक कि आपके पूर्वजों को गाली दे रहा था, आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या आपको बुरा नहीं लगा? जैन मास्टर ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा और सीधे चलते रहे। वे जैसे ही अपने कक्ष तक पहुंचे, वे वहां से एक कपड़ा निकाल कर लाए और अपने शिष्य से कहा, लो, इसे धारण कर लो। उस कपड़े से बहुत अजीब ही गंध आ रही थी, जिसे शिष्य ने हाथ में लेते ही फेंक दिया, क्योंकि वो कपड़ा पहनने योग्य नहीं था। तभी जैन मास्टर ने कहा, तुम इस गंदे कपड़े को धारण नहीं कर सकते, है ना? तो इसी प्रकार जब लोग आपको गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो आप उनके द्वारा लिए हुए गंदे वस्त्रों को, गंदे शब्दों को कैसे धारण कर सकते हैं? और शिष्य को अपना जवाब मिल गया। तो दोस्तों, यही लर्निंग हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। ये हमारे कंट्रोल में होता है या हम पर डिपेंड करता है कि हम दूसरों के द्वारा लिए गए अच्छे या बुरे शब्दों को धारण करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे और इस लर्निंग को अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।